तमाम खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तकरीबन सभी भर्तियां अब लोक सेवा आयोग के हवाले कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री ने बोर्ड को पारदर्शी बनाने की बात कही, तो दूसरी ओर यूके SSSC में विजिलेंस जांच के तहत 3 कर्मचारियों को सचिव ने उनके पद से हटा दिया है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में इन दिनों भूचाल आया हुआ है। एक तरफ जहां सरकार ने यूके SSSC की 7000 भर्तियां लोक सेवा आयोग को दे दी हैं, वहीं इन भर्तियों में आयोग की 5 भर्तियां ऐसी भी हैं जिनमें परीक्षाएं हो चुकी हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अब अपनी कर्मचारियों की सफाई में लगा हुआ है। इसी के तहत यूके SSSC के सचिव सुरेंद्र कुमार ने बताया कि उनके द्वारा 3 कर्मचारियों को पद से हटाकर बाध्य प्रतीक्षा में रखा गया है। इन कर्मचारियों के उन्होंने नाम भी बताए और बताया कि इनके खिलाफ विजिलेंस की जांच चल रही है। ऐसे में इन लोगों को पद पर रखना सही नहीं है। ऐसे 3 एम्प्लॉई हैं मेरे, जो परीक्षा और अति गोपन में काम कर रहे थे, और वहीं से ये ज़्यादा चीज़ें जो है, जैसे पेपर भी वहीं से लीक हुआ, जो आयोग में जो पर्चा छपा था वो भी वहीं से। तो और तो नहीं, ये है कि चूंकि विजिलेंस इंक्वायरी है, तो अगर किसी कर्मचारी के खिलाफ विजिलेंस इंक्वायरी है तो की पोस्ट पे तो रहना ही नहीं चाहिए वो। तो मैंने उनको वहाँ से हटा के फिलहाल बाध्य प्रतीक्षा में डाल दिया है, उनको कोई काम नहीं दिया है। एक तो दीपा जोशी करके हैं, एक ब्रिजलाल बहुगुणा हैं, और एक जो है नैनवाल हैं। ये एक सेक्शन अफसर हैं, 2 आरओ हैं। तो इनको मैंने जो है वहाँ से हटा दिया। तो वहीं इनके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बोर्ड को सफल करने और लगातार पूरी तरह से साफ करने की बात कही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को लेकर जिस तरह की धारणा युवाओं के मन में बैठ चुकी है, उसे खत्म करना, जिसके लिए आयोग में किए जाने वाले आमूलचूल परिवर्तन किए जाएंगे। साथ ही जितनी जरूरत पड़ी उतनी बोर्ड की सफाई करेंगे। हालांकि उन्होंने अभी बोर्ड को भंग किए जाने को लेकर कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया है। देखिए, हमारा जो सबसे पहला उद्देश्य है वह यह है कि जो हमारे आगामी जो भर्तियां होने वाली हैं, एक तो वो भर्तियां किसी भी तरह से प्रभावित न हो, उसको लेकर हमने एक बड़ा कदम उठाया है कि 7000 से ज़्यादा जो पद अभी वैकेंट हैं, जिनको अधीनस्थ चयन आयोग से होना था, उन सभी को अभी ट्रांसफ़र कर दिया है लोक सेवा आयोग को। और निकट भविष्य में चूँकि जैसी ज़रूरत पड़ेगी, इसको इतना एक साउंड प्रूफ बनाना है इस तरह से कि आगे भविष्य में कभी भी गलतियां न हो। लेकिन सबसे पहले हमारे लिए हमारे बच्चों का भविष्य है, उनका भविष्य प्रभावित न हो, वो परीक्षाओं में भाग लेने से वंचित न हो। जो भी कार्रवाई हो रही है वो सब केवल और केवल बच्चों के भविष्य को लेकर हो रही है। उसमें जितना अच्छा हो सकता है राज्य सरकार उतना अच्छा करेगी। देखिए, अभी चूँकि लोगों का ये लंबे समय से भर्ती प्रक्रियाएँ चल रही थी, और मैं समझता हूँ कि 1 दशक से ज़्यादा हो गया लगातार इन भर्तियों की गड़बड़ियाँ सामने आई हैं। हमने कहा है कि आगे भविष्य में कोई भी गड़बड़ी न हो, किसी भी सेक्टर में न हो, कोई भी जो भर्ती प्रक्रिया है वो पारदर्शी हो, जिससे कि हमारे जो नौनिहाल हैं, बच्चे हैं, उनका जो एक विश्वास जगमगाया है आने वाले समय के लिए, वो दृढ़ हो जाए कि अगर वो भर्ती परीक्षा में भाग ले रहे हैं, अगर उनके अंदर योग्यता क्षमता है, तो कोई उनको रोक नहीं सकता। देखना यह होगा कि इस पूरी उठापटक का अंतिम परिणाम क्या होता है। क्या इस पूरी घटना के साथ जुड़े भीतर के लोगों पर भी कार्रवाई होगी? लेकिन जिस तरह सीएम साहब एक्शन में दिख रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि अब किसी भी अपराधी का बचना नामुमकिन है। देहरादून से नेटवर्क 10 के लिए ज्ञानेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में हंस फाउंडेशन के संस्थापक माता मंगला और भोले जी महाराज ने भेंट की। इस मौके पर उन्होंने आपदा पीड़ितों के सहयोग के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष हेतु मुख्यमंत्री को 11 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। मुख्यमंत्री धामी ने हंस फाउंडेशन के संस्थापक माता मंगला एवं भोले जी महाराज का आभार व्यक्त करते हुए हंस फाउंडेशन द्वारा राज्य सरकार को समय समय पर सहयोग दिया जाता है। राज्य में जब भी कोई आपदा आती है या जरूरतमंदों को कोई जरूरत होती है तो हंस फाउंडेशन सेवा के कार्यों में हमेशा आगे आता है। कोरोना काल में भी हंस फाउंडेशन द्वारा अनेक तरह से सेवा के कार्य किए गए। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य क्षेत्रों में हंस फाउंडेशन द्वारा राज्य सरकार को लगातार सहयोग दिया जा रहा है।
उत्तराखंड पुलिस में दारोगा रैंकर्स भर्ती मामले में अब संशय बना हुआ है। एक और प्रदेश सरकार की कैबिनेट मीटिंग में इस भर्ती को रद्द किया गया, तो वहीं डीजीपी अशोक कुमार मामले में एक बार सरकार से बातचीत की बात कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस भर्ती का रिजल्ट आ गया था, जिसमें जल्द कार्रवाई शुरू होनी थी, लेकिन कार्रवाई शुरू होने से पहले उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सवालों के घेरे में आ गया। इसके कारण इस रैंकर्स परीक्षा को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। मामले में डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति बनी हुई है। इसको लेकर जल्द डिसीजन होगा। कुछ जिस तरह से कैबिनेट का फैसला मीडिया के माध्यम से बाहर आया, तो उससे कुछ भ्रम की स्थिति है। हमने गृह सचिव महोदया से भी बात की है, तो मुझे विश्वास है कि जल्दी ये भ्रम दूर हो जाएगा और स्थिति स्पष्ट होगी। और 2 दिन पहले कोटद्वार में लापता हुए 3 किशोरों का शव दुगड्डा राष्ट्रीय राजमार्ग 534 पर 5वें मील के पास मिला। कोटद्वार से करीब 6 किलोमीटर आगे खोह नदी के तट पर तीनों युवकों के शव एसडीआरएफ और पुलिस टीम ने बरामद किए। पुलिस ने तीनों किशोरों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। तीनों किशोरों के शव बरामद होने की सूचना मिलते ही परिवार में मातम पसर गया। पूरे मामले को बच्चा चोर गिरोह के साथ जोड़ा जा रहा था। डीजीपी अशोक कुमार ने इसको पूरी तरह नकार दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज आ चुके हैं। इन तीनों युवकों की मौत सड़क पर स्कूटी फिसलने से हुई, उसके बाद नदी में गिर गए। नहीं, देखिए, अभी हमारे पास जो प्राथमिक सूचना आई है वो यही है कि अपने आप निकले थे स्कूटी से और उसके सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल है। और प्रथम दृष्टया ये ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं स्कूटी फिसली है, एक्सीडेंट है, वो गिर गए हैं और फिर पानी में डूब गए हैं। फिर भी इसकी आगे की जांच कराई जा रही है। और कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर बच्चे चोर गिरोह के सक्रिय होने की अफवाह जोरों पर है। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में कई जगहों पर बच्चे चोरी किए जा रहे हैं। इसका सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल है। हालांकि पुलिस विभाग के पास की कोई जानकारी नहीं है। डीजीपी अशोक कुमार के मुताबिक बच्चे चोर गिरोह को लेकर यह अफवाह फैलाई जा रही है। ऐसी कोई घटना अभी तक प्रदेश में नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी इस तरह की अफवाह सोशल मीडिया या अन्य प्लेटफॉर्म पर फैलाने की कोशिश करेगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। पिरान कलियर को उत्तराखंड का 6वां धाम माना जाता है, लेकिन इस धाम में कई ऐसे अनैतिक कार्य हो रहे हैं। इन दिनों प्रदेश के वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि पिरान कलियर में लोगों की बहुत बड़ी आस्था है, लेकिन इस आस्था पर कुछ लोग बट्टा लगाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर मानव तस्करी के साथ साथ देह व्यापार की भी कई घटनाएं सामने आ रही हैं। इसको लेकर सरकार बड़ी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि पिरान कलियर में मानव तस्करी के साथ ही ड्रग्स की तस्करी चरम पर है। इस गंदगी को हटाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी। ये लाइंस आ रही हैं वहाँ। देखिए, पिरान कलियर एक इंटरनेशनल ज़ायरीनों का एक केंद्र है। वहाँ बाबा के पास लोग मांगने आते हैं, बिना धर्मवाद, बिना जातिवाद देखे लोग वहाँ आते हैं। जो बेसंतान हैं, जिनके औलाद नहीं है, वो बाबा के दरबार में आते हैं। जब डॉक्टर्स की साइंस से मायूस हो जाते हैं तो अपनी झोली फैला के उन दरगाहों पे आते हैं। और वहाँ से हम लोगों ने देखा है करिश्मे होते हुए कि लोगों को निसंतानों को संतानें प्राप्त होती हैं, बेऔलादों को औलादें मिलती हैं। लेकिन बदकिस्मती देखिए उस दरगाह की कि जहाँ से लोग मांगने आते हैं, आज वो गंदगी का अड्डा बन गया है। आज वहाँ मेरी कई पुलिस अधिकारियों से, एलआईयू के साथियों से बात हुई तो कह रहे हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सबसे बड़ा केंद्र आज की डेट में वो बना है। आज की डेट में पिरान कलियर ड्रग्स का बड़ा केंद्र बन चुका है। चलिए, खबरें लगातार जारी हैं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक की ओर आपका स्वागत है। लंबे समय से 4600 ग्रेड पे देने की मांग को लेकर पुलिसकर्मियों के परिजन आंदोलन कर रहे हैं। विवाद को रोकने के लिए सरकार ने एएसआई के नए पद सृजित किए हैं। इन्के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। वहीं कांग्रेस अब सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसूनी ने कहा कि सरकार ने पुलिसकर्मियों के साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि कंधों पर स्टार लगाने से घर का खर्चा नहीं चलता। अगर घर का खर्चा चलाना है तो वेतन बढ़ाने से ही घर का खर्चा चल सकता है। सरासर धोखा किया है सरकार ने पुलिस वालों के साथ। आपने चुनाव से पहले भी वादा किया था कि आचार संहिता लगने से पहले हम अपना वादा पूरा कर लेंगे। आपने अपने मैनिफेस्टो को इसका हिस्सा इसको बनाया कि सरकार आते ही हम ये कर देंगे।
4200 ग्रेड पे आज से 2 साल पहले भी ऑफर हुआ था, लेकिन उनको नामंजूर था और वो सड़कों पर उतर आए थे। आज आप फिर 4200 देकर कह रहे हैं कि हमने अपना चुनावी वादा पूरा किया। आप उनके कंधों पे स्टार दे रहे हैं। स्टार को खाया जाएगा या पकाया जाएगा? घर स्टार लगाने से नहीं चलते, घर चलते हैं वेतन से, सैलरी से। ऐसे में पुलिस वालों को, उनके परिजनों को 4600 से न 1 रुपया कम चाहिए, न 1 रुपया ज़्यादा चाहिए। रुड़की का रुख करेंगे, जहां पर ऊर्जा निगम के कार्यालय में अधीक्षण अभियंता के कार्यभार को संभालने को लेकर 2 अधिकारियों में विवाद इतना बढ़ गया कि हाई प्रोफाइल ड्रामे तक पहुंच गया। मामला रुड़की बोट क्लब स्थित ऊर्जा निगम के अधीक्षण अभियंता कार्यालय का है। सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस ने देहरादून से चार्ज लेने आए अधिकारी की शिकायत पर दूसरे अधिकारी और उनके 4 बाउंसर्स को हिरासत में लिया और कोतवाली ले गई। कोतवाली में भी जमकर हंगामा हुआ। दोनों अधिकारियों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। अधीक्षण अभियंता मुनीश चंद्रा ने करीब 2 माह पूर्व रुड़की का चार्ज लिया। करीब 4 दिन पूर्व अमित कुमार का तबादला देहरादून से दोबारा रुड़की कर दिया गया। बताया जा रहा है कि तभी से विवाद को हवा मिल गई। 24 घंटे बाद ही तबादला रद्द कर दिया गया था। प्रकरण संज्ञान में आया था, जिसमें ऊर्जा निगम के 2 वरिष्ठ अधिकारियों के बीच में जोइनिंग को लेकर एक विवाद हुआ था, जिसमें जो ट्रांसफ़र के बाद जो अधिकारी आए थे उनकी तरफ से तहरीर पर मुकदमा कायम किया गया था और इसमें रास्ता रोकने को लेकर, सरकारी काम में बाधा डालने को लेकर इसमें नामजद अधिकारी और उनके साथ 2-3 लोग और थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। कोई लोग इसमें अरेस्टेड हो गए? हाँ, इसमें हिरासत में लिए गए थे। कौन अधिकारी थे? ये 2 वरिष्ठ अधिकारी हैं ऊर्जा निगम के। और पूर्व कैबिनेट मंत्री और गदरपुर विधायक अरविंद पांडे के खिलाफ लोगों का आक्रोश बढ़ गया है। बाजपुर के ग्राम बासखेड़ा गढ़ी में ग्रामीणों द्वारा बीते कई वर्षों से विधायक अरविंद पांडे से सड़क निर्माण कराए जाने की मांग की जा रही थी। लोगों ने विधायक अरविंद पांडे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपने करीबी लोगों के गांव में सड़क बनाने का आरोप लगाया। इस दौरान ग्रामीणों ने जल्द सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। हमारी सड़क नहीं बनी, 25 साल हो गए सब विधायक बने हुए, आते हैं जाते हैं भी, हाँ बन गई, पास हो गई, अब पास हो गई, अब पास हो गई, कुछ भी नहीं होता। पता नहीं क्या हो जाता है, क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करा। हम सब लोग परेशान हैं। इनका हमने अपना हक लेना, हमें हक चाहिए हमारा। हम उसके विरोध करेंगे, फिर जब हमारी सड़क नहीं बनेगी तो विरोध करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। जी, हमारा विरोध इसीलिए है क्योंकि पिछले 25 साल से हमारी सड़क किसी ने नहीं बनाई। यहाँ पे विधायक रह रहे हैं, पिछले 20 साल से अरविंद पांडे विधायक हैं यहाँ के। उनके पास हम 10-15 बार गए हैं, पूरा गांव गया है और हमेशा जब भी हम जाते हैं, कोई नहीं, आपकी रोड तो कल बन जाएगी, आपकी रोड तो परसों बन जाएगी, सब काम हुआ पड़ा है, सब काम हुआ पड़ा है। और अपने दूसरे जो उनको लगता है कि यहाँ भी जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है या कुछ उनके करीबी हैं, वहाँ पे तो वो काम करवा रहे हैं ग्राम में, लेकिन जो काम ज़रूरी है हमारी गाँव का है, यहाँ पे इतना पानी भर जाता है। हालाँकि मैंने सभी रिपोर्टरों को इनकी वीडियो दिखाई है, मैंने कई बार ऑनलाइन शिकायत भी की है, आरटीआई भी दखल करवाई थी। जेई साहब भी यहाँ पे आते हैं, वो भी कहते हैं कि विधायक जी पत्थर नहीं दे रहे तो हम क्या करें। लंपी वायरस पचवादून क्षेत्र में तेजी के साथ पैर पसार रहा है। कई गाय इस वायरस की चपेट में आ चुकी हैं। इससे पशुपालकों के सामने काफी दिक्कतें हैं। पशुपालकों की माने तो लंपी वायरस धीरे धीरे अन्य पशुओं को भी अपनी चपेट में ले रहा है, जिससे उनके सामने भी संकट खड़ा हो गया है। हालांकि पशुपालन विभाग स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पशुपालन अधिकारियों की माने तो सभी पशुओं का नियमित उपचार किया जा रहा है और हर स्थिति से निपटने के लिए जो भी संभव प्रयास किए जा रहे हैं वो हो रहे हैं। बीमारी है ये जो है मच्छरों के द्वारा और मच्छर मक्खियों के द्वारा फैलती है बीमारी। और इस बीमारी में शरीर में, त्वचा में गांठें पड़ जाती हैं और ये बहुत तेज़ी से फैल रही है बीमारी विराटनगर में। इसमें पशुपालक घबराएं नहीं, ये हमारा पशु जो है 2 या 3 दिन में ठीक हो जाता है। अगर कोई बीमारी है पशु लंपी स्किन डिजीज से, तो ये पशु हमारा 2-3 दिन में अगर उसका ट्रीटमेंट किया जाए तो तुरंत सही हो जाता है। और इसके दूध के बारे में बता दूं, दूध इसका हम पी सकते हैं उबाल करके। इसमें कोई ह्यूमन में फैलने वाली बीमारी नहीं है, जूनोटिक डिजीज नहीं है। ये पशुओं से आदमियों में नहीं होती है बीमारी। बेरोजगार युवक और युवतियों को रोजगार हेतु प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत विभिन्न कंपनियों द्वारा नई टिहरी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में अप्रेंटिस विकास मेले का आयोजन किया गया। मेले में सैकड़ों युवाओं ने प्रतिभाग किया। मेले में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही 20 कंपनियों ने प्रतिभाग किया। अप्रेंटिस मेले में तकरीबन 1500 पदों पर युवाओं की भर्ती की जानी है। मेले में कई खामियां भी नजर आईं, जिससे युवाओं को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने मेले में नजर आई खामियों पर नाराजगी भी जाहिर की। विधायक ने कहा, बेरोजगारों के लिए ऐसे मेलों का आयोजन प्रत्येक माह किया जाना चाहिए ताकि हर युवा को काम मिल सके।
ये मैं केंद्र सरकार को बहुत बधाई देता हूँ। हमारा जो कौशल भारत सशक्त भारत स्किल इंडिया का जो प्रोग्राम है, पहले तो उसमें ये है कि हर महीने हमारी जो ITIs हैं उनमें जो है ये रोज़गार के मेले लगने हैं, लेकिन अभी उस हिसाब से हम इसको व्यवस्थित नहीं कर पाए। इसलिए जो है वो एक ज़िले में एक उसमें ITI में ये रोज़गार मेला लग रहा है कि जिस ट्रेड में हमारे पूरे ज़िले के बच्चे ITIs में जो है वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, यही कैंपस में उन लोगों के हाथों को जो है वो काम मिल सके। प्रधानमंत्री कौशल विकास के अंतर्गत हमारे यहाँ अप्रेंटिस मेला किया गया है, जिसमें हमारे 20 कंपनियां प्रतिभाग कर रही हैं और जिसमें हमारे पास 1500 वैकेंसीज हैं, जिसमें हमारे पास इस समय 500-600 बच्चे आ चुके हैं और अभी बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं। चलिए, खबरें लगातार जारी हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक की ओर आपका स्वागत है। उधम सिंह नगर में रोड दुर्घटनाओं का ग्राफ दिन पर दिन बढ़ रहा है। ताजा मामला बाजपुर का है। दोराहा में राष्ट्रीय राजमार्ग 74 पर बाइक और कार की भिड़ंत हो गई। 5 लोगों में से 2 की मौत हो गई, 3 लोग बुरी तरह जख्मी हुए। तीनों को उपचार के लिए हाई सेंटर रेफर किया गया। मामले का CCTV फुटेज भी अब सामने आया है। देखिए, कल एक व्यक्ति जो है अपनी सिस्टर को उसके 3 बच्चों के साथ छोड़ने के लिए उसके घर जा रहा था। रात को करीब 8:30 बजे के लगभग कहीं बाजपुर की तिराई पर वो किसी वाहन से टकरा गया और जो उसमें मामा और भांजे की जो है उसमें डेथ हो गई। वो तिराहा है, वहाँ पर जो है मैंने इस संबंध में NH को भी बता दिया है कि उनमें वहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग, ट्रैफिक की लाइट और जो है एक चेतावनी बोर्ड ऐसे तिराहों पर हर जगह पर जो है लग जाएं, जिससे दुर्घटनाएं बच जाएंगी। मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि 2 पहिया वाहन में जो है 2 से अधिक सवारी को न ढोएं और न बैठें उसमें, जो खतरनाक हो सकता है। इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लग सकती है उसमें, अगर इस प्रकार से 2 आदमी अगर एक 2 पहिया वाहन में बैठेंगे तो का प्रयोग करें। ये जागरूकता हम कर भी रहे हैं और इनके खिलाफ जो है हम सख्त कार्रवाई भी करेंगे। डोईवाला में द सॉफ्ट्रोनिक्स सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा महिला संवाद एवं सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने महिलाओं से संवाद किया, उनकी समस्याओं को जाना। आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा कि आज के समय में महिलाएं अपने आप को स्थापित कर रही हैं, अपना रोजगार कर रही हैं। उन्होंने कहा केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा जितनी महिलाओं के लिए योजना चलाई जा रही है, उनका कितना लाभ महिलाएं ले रही हैं, इसके लिए महिलाओं से संवाद किया गया। सबसे पहले तो कि महिलाएं अपने आप में आगे बढ़ रही हैं। आज महिला सम्मान का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है डोईवाला में, और मुझे लगता है कि महिलाएं अपने आप में अपने को स्थापित भी कर रही हैं। हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं। आज यहाँ पे महिलाएं की स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, अपनी सिलाई मशीन के माध्यम से अपने रोज़गार को स्वरोजगार से जुड़ रही हैं। जो कार्यक्रम है, हमारे पास जो प्रशिक्षण यहाँ चल रहे हैं उन लोगों के लिए एक तो निरीक्षण का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें उत्तराखंड महिला आयोग के अध्यक्ष जो हैं कुसुम कंडवाल जी, उनका आना यहाँ पर हुआ मुख्य अतिथि के रूप में। और कुछ यहाँ पर जो समाज में बेहतरीन कार्य कर रही हैं महिलाएं, जो समाज में बहुत जागरूकता का काम कर रही हैं, बहुत सहयोग से काम कर रही हैं, उन लोगों को सम्मान देने के लिए हमने एक थोड़ा सम्मान समारोह रखा है, जिसमें हम उन्हें सम्मानित करेंगे कुछ महिलाओं को। अल्मोड़ा का रुख करेंगे, जहां पर जिला गंगा कमेटी की बैठक का आयोजन हुआ। इसमें कमेटी से जुड़े सदस्यों और अधिकारियों ने भागीदारी की। बैठक में अल्मोड़ा जिले के कोसी, सुयाल, रामगंगा सहित सहायक नदियों के संरक्षण के लिए कार्रवाई की समीक्षा जिलाधिकारी वंदना ने की। इस दौरान जिले के 136 ग्राम पंचायतों को चिन्हित किया गया, जिसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 50 स्थान पर प्रदूषण नियंत्रण के लिए कार्रवाई की जा रही है, जिससे नदियों को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। जनपद में जिला गंगा कमेटी की मीटिंग हर महीने में एक बार की जाती है, जिसमें जो स्वजल विभाग की तरफ से रूरल एरियाज़ में ऐसी ग्राम पंचायतों का चिन्हीकरण किया गया था। उसमें 136 ग्राम पंचायतें निकल कर आई, जिनमें जो नदियों के किनारे स्थित हैं और
जहाँ पर सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का सर्वे किया जा चुका है। अभी लगभग कुछ 50 पॉइंट ऐसे निकल कर आए हैं जिसमें पानी जो है वो नदी के अंतर्गत गिरता है और सोकपिट वगैरह की व्यवस्थाएं ग्राम पंचायतों में नहीं है। वहाँ पर स्वजल के माध्यम से सोकपिट निर्माण किए जाने की कार्रवाई की जाएगी। डोईवाला का रुख करेंगे, जहां पर ठेले के ऊपर रखा बैग चोर लेकर फरार हो गए। 5 लाख रुपए बताए जा रहे हैं इस बैग में। डोईवाला निवासी लाखन सिंह सचान के मुताबिक बैग के अंदर पैसों के साथ साथ पासबुक, एटीएम और अन्य दस्तावेज भी रखे थे। ये अभी बैंक से पैसे निकाल कर लाए थे। वहीं चोरी की घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई। डोईवाला पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। और सुल्तानपुर पट्टी में स्कूली छात्रों ने एक युवक को बच्चा चोर समझकर पकड़ लिया। इसके बाद स्कूली छात्रों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। मौके पर मौजूद अन्य लोगों ने स्कूली छात्रों से युवक को बचाया और पुलिस के हवाले किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुल्तानपुर पट्टी के पास यूपी के ग्राम हसनपुर उत्तरी में खेत के किनारे 2 युवक बैठे थे। वहीं मौके से गुजर रही महिलाओं ने खेत के किनारे बैठे दोनों युवकों को देखकर शोर मचाया। इसके बाद दोनों युवक भागने लगे। एक युवक को सुल्तानपुर पट्टी के रेलवे स्टेशन के पास स्कूली छात्रों ने पकड़ लिया। स्कूल युवक को बच्चा चोर समझकर उनकी पिटाई कर दी। मारपीट को देखकर आसपास के लोग भी इकट्ठा हुए। लोगों ने स्कूली छात्रों के चंगुल से युवक को बचाया और युवक को सुल्तानपुर पट्टी चौकी पुलिस के हवाले कर दिया। इस प्रकार मैं पूर्व में भी इन लोगों को बता चुका हूं कि इस प्रकार की कोई भी समाज में जो है अफवाह न फैलाएं। यदि इस प्रकार का कोई व्यक्ति अगर आपको मिलता है जिसमें कि आप ये समझते हैं कि बच्चा चोर का है, वैसे ये घटनाएं तो हो नहीं रही हैं, खाली अफवाह टाइप की है, तो इस संबंध में तुरंत पुलिस को ये सूचना दें, अपने हाथ में कानून को न लें। मैं उनसे फिर पुनः जनता से निवेदन ये करता हूँ कि इस प्रकार की अफवाहों पर ज़्यादा ध्यान न दे करके आप जो है पुलिस को इन्फॉर्मेशन करें और पुलिस मौके पर आएगी। और काशीपुर बसपा से विधायक प्रत्याशी रहे गगन कंबोज ने रामनगर के विकासखंड परिसर में पत्रकार वार्ता की। उन्होंने पेपर लीक मामले के विरोध में कुमाऊं भर में युवा जन आक्रोश रैली निकालने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि रैली को 14 सितंबर से हल्द्वानी से प्रारंभ कर कुमाऊं भर में निकाला जाएगा। रामनगर विकासखंड परिसर में प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व विधायक प्रत्याशी गगन कंबोज ने कहा कि मौजूदा समय में पेपर लीक मामला किसी से छिपा नहीं है। पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में जांच करने की मांग की गई। आंदोलन निकाला जा रहा है। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जय हिंद।